तो जीआर को सर खुकरी ही क्यों दी सर? अगर कोई आदमी ये कहता है कि सिर्फ मैं हूँ तो बाकी कोई नहीं है तो वो तो बिल्कुल गलत है। पेट में अगर दाना नहीं कहते आप क्या कर लो जब आपके पास में कम्युनिकेशन ही नहीं है, यू आर ब्लाइंड। फौज ने इंजीनियर्स ने जाके रात में 24 घंटे के अंदर 4 बोल बना दिए उन्होंने। ना तो स्पेशल फोर्स मूव कर पाएगी, ना कोई भी सीक्रेट सर्विस मूव कर पाएगी। श्रीनगर एयरपोर्ट पे फौज उतरी, मैं कौन कहता आपके खानदान से कह रहा हूँ। आप सिर्फ उसकी चिंता कीजिए जो आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे और पीछे। भाई तेरे नाम पे 10 चौक दूंगा, तेरे नाम पे 12 गोला बारूद नहीं, हथियार भी क्या ही करेगा। लेकिन आज तक कभी किसी सिग्नल वाले ने नहीं बोला कि मैंने भी ऑपरेशन किया। किसी अच्छी जगह नहीं होता, अच्छी जगह मैं सर जहाँ आग लगी होती है। मैं तूने पास कैसे किया उसको, थोड़ा सा बात नहीं करी, वही पूछ रहा हूँ, बात नहीं की पास कैसे किया। ऐसी फौज जो अपने आपके अंदर मिनी इंडिया है, घर के अंदर क्या रखा है वो आपको वैसे ही बता देगा। अच्छा ब्लूप्रिंट नहीं चाहिए आपको। 7 असम राइफल है, अब उठा के देखना रिकॉर्ड के अंदर ट्रक के ट्रक भर के लगे गए थे लोगों को, मिलिटेंट इतने मिलिटेंट मार दिए थे रात रात। क्या एक्चुअल डिफरेंस है एयरबोर्न के अंदर और पैरा एसएफ के अंदर? 10% लड़ाई में जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ 40% नीचे आने से पहले ही जाएंगे, जिसका काम है दुश्मन को एलिमिनेट करना। आलू प्याज टमाटर आ रहे हैं तो वो भी कोडिंग में आता था। तो आप सिर्फ अपने भरोसे पे हो। कई बार देखा कि 60 साल का जवान भी होता है, सबके बारे में बोलता है या फिर दूसरी फौज, हमारा कोई जिक्र नहीं, बट जो रीढ़ की हड्डी है ना वहां पे ठोकोगे जाके। यार आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे मेहमान जिन्हें किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है, और मैं आपको बताऊं ये पॉडकास्ट आपको वैसा ही दिखाई देगा, बिना कट बिना एडिट के। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं हम एडिट करके दुनिया की किसी भी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। और आपको लग रहा होगा कि यार आज मैंने ये मतलब इस जंगल के अंदर ये खुकरी क्यों पकड़ी है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले गोरखा राइफल में कमीशन लिया। ये वही गोरखा राइफल है यार जिनके लिए हिटलर ने कहा था अगर ये गोरखा मुझे मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया को जीत लूंगा। तो आज जो मेहमान हैं 22 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, गोरखा राइफल से लेकर स्पेशल फोर्स तक को कमांड किया, जहां नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट से लेकर जम्मू कश्मीर के आतंकवाद और यूएन मिशन कर, और फौज की सेवाओं के बाद वो बैठे नहीं यार, आज भी वो लाखों बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें जीने की राह दिखाते हैं जिन्हें लगता है कि जीवन खत्म हो चुका है और इससे आज कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर, राजीव सर, आपने बहुत बहुत अपना वक्त दिया। नहीं और सर सबसे पहले कि कितनी देर से यहाँ पर मतलब हम बैठे भाई 3-4 घंटे तो हमारे को सेटअप में ही लग गए हैं यहाँ पर, मतलब 3 घंटे के बाद तो सेटअप हो रखा है। तो मैं लकी को मजाक कर रहा था कहना कि भाई इतना टाइम कभी नहीं लगा ना, पीपल आर ट्राइंग टू मॉलेस्ट। बहुत टाइम लग गया आज, बट ठीक है, घर पे एवरीथिंग इज फाइन। नहीं बिल्कुल सर, और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार आज हाथ में खुकरी क्यों है। तो सबसे पहले यार पहला सवाल मैं राजीव सर से पूछना चाहूंगा कि सर मतलब जिस रेजिमेंट के लिए खुद अंग्रेजों ने बोला कि अगर यार ये गोरखा राइफल हमारे को मिल जाती तो शायद हम पूरी दुनिया को जीत लेते, तो जीआर को सर खुकरी ही क्यों दी सर? खुकरी सी गोरखा बटालियन में जितने भी लोग हैं उनकी आइडेंटिटी सिंबलाइज करती है ना, नेपलीज, वो नेपाल डोमिसाइल का हो चाहे अपना हिंदुस्तानी इंडियन डोमिसाइल का हो, और ये इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, हिस्टोरिकली उनके कल्चर का हिस्सा है। ये हर जगह इस्तेमाल आती है, चाहे वो खेत में हो, चाहे शिकार करने के लिए या फिर लड़ाई में। खुकरी तो इट इज पार्ट ऑफ देयर बॉडी, पार्ट ऑफ देयर सोल। गोरखा को इसलिए देखिए, गोरखा का भी इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। बाकी अगर कोई खुकरी लेगा तो कोई चेक कर सकता है, उसको बता सकता है कि आप ये क्यों लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल सर, आपको आपको हथियार लागू नहीं है, बिल्कुल, बट फॉर गोरखास इट इज पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। आर्मी ऑर्डर में है, बिल्कुल ड्रेस रेगुलेशन के अंदर लिखा हुआ है कि खुकरी आपके उसका है। तो दूसरा आदमी अगर कैरी करे तो वो उसके लिए हथियार हो सकता है, बिल्कुल है ना, उसको कोई टोक सकता है, बट अगर गोरखा कैरी कर रहा है तो उसकी यूनिफॉर्म उसको लागू है। सो इट इज पार्ट ऑफ आवर यूनिफॉर्म। सर मैंने हर पॉडकास्ट में देखा, जितने भी पॉडकास्ट चल रहे हैं सर, बहुत सारे आजकल, मतलब चलो अच्छा है कि न्यू जनरेशन को बहुत चीज़ें जानने को मिल रही है, लेकिन न्यू जनरेशन को सिर्फ एक ही चीज़ पता चल रही है सर कि हिंदुस्तान के अंदर स्पेशल फोर्स ही हैं, चीज़ें ही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडियन आर्मी की ऐसी बटालियंस हैं सर शायद जिनके बिना ना तो स्पेशल फोर्स मूव कर पाएगी, ना कोई भी सीक्रेट सर्विस मूव कर पाएगी। चाहे हम सिग्नल की बात करें, ईएमए की बात करें सर, एएससी की बात करें, तो ऐसी रेजिमेंट इनका कितना महत्व है सर? मतलब किसी को किसी भी पॉडकास्ट में नहीं पता होगा आज तक सर। नहीं, पूरा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, यू सी, मैंने जितनी बार भी बताया है, मैं फौज में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पोस्टल सर्विसेज हो, चाहे उसके बाद में आर्मी सर्विस कोर है, ऑर्डिनेंस है, भाई हर एक का अपना रोल है। जैसे घर के अंदर है, भाई फादर हैं, मदर हैं, भाई बहन, कि भाई मदर घर संभालती हैं, फादर बाहर का काम संभालते हैं, बच्चे भी मदद करते हैं पेरेंट्स की। मदर ऑर्गेनाइजेशन आर्मी में अगर कोई आदमी ये कहता है कि सिर्फ मैं हूँ तो बाकी कोई नहीं है तो वो तो बिल्कुल गलत है। एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना किसी की कोई वजूद नहीं है। बॉर्डर मूवी में बोला ना हम ही हम है तो क्या हम है।